प्रदेश सरकार आज राइजिंग राजस्थान को लेकर उत्साहित है। तमाम नेता जो हैं, उद्योगपति हैं, वो पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं और उन्होंने अपने कर कमलों से राइजिंग राजस्थान समिट 2024 का उद्घाटन कर दिया है। लेकिन हाल फिलहाल मैं एक तस्वीर आपको सामने दिखाना चाहता हूं। वो तस्वीर है सीफू के सामने की, जहां पर वापस एक बार ये भीड़ इकट्ठा हुई है। भीड़ की तादाद जो है वो देखते ही बनती है। कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ पे वो कैंडिडेट हैं जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है बदलाव सरकार द्वारा कि प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है। लेकिन ये हाल फिलहाल भीड़ वापस एक बार प्रदेश की सरकार जो है उसके दावों को खोखला करती हुई नजर आ रही है। और खोखले का सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है कि पिछले दिनों नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पदों पर जो भर्ती हुई थी, उनमें कुछ को होल्ड पे रखा गया था। वो होल्ड क्यों रखा गया था और उनके तमाम जो क्यूरीज हैं, उनके जो तमाम सवाल हैं, उनको लेकर यहाँ पे जो एप्लीकेशन ली जा रही हैं। सबसे खास बात यह है कि जहां सरकार कुछ लोगों को या तमाम जो कैंडिडेट हैं उनको सरकार नौकरी देकर वाहवाही लूट रही है, वहीं पर ये तमाम जो मेरे साथ खड़े हैं पीछे भीड़ देखे हैं, ये भीड़ वो है जो अपनी अपनी नौकरियों को इंतजार को लेकर लगातार कई वर्षों संघर्ष कर रही है। और जब बारी आई तो इनको पीछे कर दिया गया। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है, क्या पूरा मामला बता दीजिए एक बार। मेरा नाम अनूप यादव है। मामला ये है कि जो शुक्रवार को सीफू की तरफ से 8,765 नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट जारी करी गई थी। उसमें 7,665 को तो नियुक्ति दे दी गई और 1,1100 के लमसम अभ्यर्थियों को उन्होंने होल्ड पे डाल दिया गया। उनके तरह तरह के कारण थे। कुछ अभ्यर्थी थे जो अन्य राज्यों की डिग्रियां रखते थे, कुछ अभ्यर्थी जिनके अनुभव का सत्यापन नहीं हो पाया, कुछ अभ्यर्थी जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट भी रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी और भी कई कारणों से रोके गए। तो वो जो 1100 कैंडिडेट्स का परिणाम रोका गया, वो आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। वो अपनी जायज़ मांग लेके यहाँ पे आए हैं। वो पूछना चाहते हैं कि किस कारण से रोका गया। कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, उनका ये कहना है कि उनका परसेंटेज कट ऑफ से ज़्यादा है, फिर भी न तो उनका लिस्ट में नाम है, न उनको होल्ड में किया गया। तो ऐसे तरह तरह की समस्याएं लेके राजस्थान की तमाम इस जगह से यहाँ पे लोग बाग आए हैं। वो अपना एप्लीकेशन, अपना जो भी मुद्दा है, मांग है, उसको लेके यहाँ पे जमा करा रहे हैं। और सीफू की तरफ से टोकन नंबर जारी किए जा रहे हैं। और प्रयास ये है कि अभी थोड़ी देर में हम डायरेक्टर सीफू से मिलेंगे और आगे की जो भी कार्रवाई है या क्या वो हमें आश्वासन देते हैं या क्या कहते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का कोई ठोस कदम है, हमें धरने पर बैठना पड़ेगा या कोई भी आगे की कार्रवाई होगी वो हम विचार करके। सबसे बड़ा सवाल, कितने ऐसे होल्ड पे हैं जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो विभिन्न कारणों से यहाँ पे होल्ड पे रखे गए हैं? कितने कैंडिडेट होंगे? लगभग 1095 के समथिंग ये कैंडिडेट हैं। 1100 के लमसम कैंडिडेट हैं और लगभग तमाम कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं। और 1000 ही नहीं, उसके साथ साथ उनके किसी के गार्जियन, किसी के बहन भाई, मतलब यहाँ पे 5-7 हज़ार पब्लिक आई हुई है, जिसमें से 1100 कैंडिडेट ऐसे जिनकी मेन समस्या है और उनके समाधान के लिए सब यहाँ। तो लगता है आपको अनूप कि लगातार आप इसमें फील्ड में है और लगता है कि कहीं ना कहीं मनमर्जी हुई है, क्योंकि पहले भी याचिका दर्ज हो चुकी है हाईकोर्ट में इसी को लेकर कि प्रोविजनल लिस्ट में नाम है लेकिन अंतिम सूची में नाम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे एएनएम में भी ऐसा हुआ था कि काफ़ी कैंडिडेट होल्ड पे रहे थे, फिर उसके बाद सीफू ने समय लिया, उनकी 4 लिस्टें उनकी निकाली और तब फिर उनको एक साथ नियुक्ति भी दी है। अभी भी आज भी 140 कैंडिडेट की एएनएम की लिस्ट निकली है। तो ऐसा नहीं है कि अनियमितताएं हैं, काम होगा, पर हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ सॉफ्टवेयर के इशू आया है या फिर कोई और तकनीकी कारण रहा है, वो तो अब इनसे बात करने पर पता चलेगा। पर हाँ, ये कन्फर्म है, गलत किसी के साथ नहीं होगा और जो वाजिब है उनको तो नौकरी देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो हम लेके रहेंगे नौकरी, तो जो सही है उनको देना पड़ेगा। आपके पास भी आऊंगा जी, बताएं। तो हमारा यही है कि हमको आज इनको एक बात करेंगे एक बार, और ये क्या जवाब देते हैं, अगर संतोषपूर्वक जवाब देते हैं तो हम इनकी बात मानेंगे। अगर मना करते तो हम यहाँ बैठेंगे। ठीक है अनूप, पूजा, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आप लगातार संघर्ष कर रही हैं पिछले कई सालों से, कई दिनों से मैं आपको कवर कर रहा हूं, धरने पे बैठे थी आप। यही वो जगह थी जहां पे आपने संघर्ष की शुरुआत की थी और अंत में संघर्ष की जीत भी हुई है। लेकिन हाल फिलहाल वापस आप सीफू के सामने खड़ी हैं पूरे मामले को लेकर। जैसे कि अनूप ने बताया मुझे कि अनियमितताएं नहीं है, लेकिन फिर भी जो आम जनता है जहाँ पे इकट्ठी हुई है वो अनियमितता बता रही है। क्या कहेंगे आप? देखो, गलती हो सकती है, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की इनकी गलती रहती है। एएनएम बहनों के साथ भी ऐसे हुआ था कि होल्ड में उनको भी रखा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो गलत होता है, गलती हर इंसान से हो सकती है। यहाँ पे बैठने वाले अधिकारी भी इंसान ही हैं, पर वो ऐसा नहीं है कि वो गलती का समस्याओं का समाधान नहीं निकाल रहे। समस्याएं वो देख रहे हैं कि इसकी क्या समस्या है, उस समस्या के आधार पे ही वो समस्या का समाधान भी निकाल रहे हैं। और हमें उम्मीद है सीफू से और स्वास्थ्य भवन से कि वो हमारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। यहाँ पे आए समस्त साथी इनकी समस्याओं को वो सुनेंगे और हमें पूरा 100% भरोसा है कि वो हमारी समस्याओं। सबसे बड़ा सवाल, आप अग्रणी नेता रही हैं संघर्ष में, तमाम जो आप टंकी पे चढ़ी, आपके मुकदमे दर्ज हुए, आपने को जेल की हवा खाने पड़ी, लेकिन अब क्या लगता है कि अब नर्सिंग ऑफिसर जो यहाँ पे इकट्ठे हुए अपनी समस्याओं को लेकर, क्या वापस बिना किसी आंदोलन के ये हो जाएगा इनका मामला? देखो, पहले बात तो हमें लगता नहीं है कि हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ओपी थाकन जी बहुत ही संवेदनशील हैं और वह सही समय पे हमारा समाधान निकाल देंगे।
तो हमें इतनी ज़रूरत शायद पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर फिर भी हमें ये ऑप्शन देते हैं उनकी तरफ से, वो डिले करते हैं या हमारे किसी भी साथी के साथ ऐसा कोई व्यवहार करते हैं कि मान लो उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाल रहे हैं, तो हम धरने पे बैठेंगे। और सबका अधिकार होता है, स्वतंत्रता में सबका अधिकार होता है कि अपनी जायज़ मांगों को लेकर वो अपनी मांगे रख सकता है और धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जो हम करेंगे। देखिए, यहाँ पे साफ चेतावनी दे दी है कि हाल फिलहाल इनकी तरफ से कोई अनियमितता नहीं की गई है। हो सकता है टेक्निकल कोई मिस्टेक आ गई हो, लेकिन फिर भी इन्होंने जो नेता हैं या फिर जो इनको पूरे को डील कर रहे हैं, उनका साफ साफ कहना है कि यदि समय पे इनकी समस्या को सुलझाना नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं वापस एक धरने का रूप ले सकती है ये तमाम जो नर्सिंग ऑफिसर इकट्ठे हुए हैं। एक मेरे साथ पीछे है, मैं आपके पास भी आऊँगा, एक बार क्या नाम है बता दीजिए। मेरा नाम पवनपुरी साधु है और मैं NHM 2016 वाले में लगा हुआ और मैं मेरिट फाइट कर रहा हूँ। मेरा 72.08% है, मेल OBC। और मैंने कोर्ट याचिका भी लगाई थी 2000, ये अभी DV आई तब मेरा नाम न तो यानी प्रोविजनल लिस्ट में था, न ये फाइनल सूची में। और मैंने कोरोना में 2 साल सैम्पलिंग में और काम किया और कोरोना वॉरियर का मेरे को ये सर्टिफिकेट सम्मानित भी किया है, पर मेरा नाम कहीं पर भी नहीं है। मैं 2 साल तक यानी कोरोना में लगातार ऐसा काम किया है, फैमिली से भी दूर रह के काम किया है, पर मेरा अभी नाम नहीं है इस लिस्ट पे। और मैं बोनस का भी हकदार हूँ, लगातार ड्यूटी की है मैंने, कहीं पर भी दूसरी जगह जॉब नहीं की है। पर तो मेरा 1 साल से कोई सुन रहा है इधर, मैंने बहुत सारे चक्कर लगाए, यानी कि कोर्ट के केस भी किया है। ना तो मेरा ये अभी नीति निर्धारण की लिस्ट है उसमें नाम नहीं है, न उसमें DV में नाम था, पर प्रोविजनल में भी नाम नहीं है। आपने कोर्ट तक पहुंचे आप? हाँ, कोर्ट में गया मैंने और मेरे पास ये रिसीविंग की भी 1 साल से इनको रिसीविंग दे रखा है, पर मेरे पास अभी कोई भी उसका है नहीं। यानी कि उन्होंने रिसीविंग भी लिया, उन्होंने 8550 नंबर भी दिया मेरे को। 1 साल से ये एप्लीकेशन है, ये आप देख सकते हो। लेकिन तमाम जो नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। पर टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है तो जवाब तो देना चाहिए ना। मैंने 1 साल से यानी कि कोर्ट से ऑर्डर भी लगा रखा है, एप्लीकेशन भी दे रखी है, तो क्या मतलब ये उसका? क्या कहेंगे आप? सर, हमारा DV में भी नाम है और PV में भी नाम है, लेकिन हमारा फाइनल सूची में नाम नहीं है। 3 कट ऑफ से ज़्यादा होने के बाद में भी हमको बिना कारण के बिल्कुल ही आउट कर दिया इन्होंने। जी सर, मेरा भी यही है, सेम मैटर है। मेरे DV में नाम है, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए थे, उसके बाद में PV में नाम भी आया था और हमारी मेरिट से सूची से ज़्यादा अंक है, फिर भी हमारा नाम नहीं है फाइनल में। ना तो होल्ड में है ना सोल्ड में, किसी में नाम नहीं है हमारा। हमारा बोनस अंक हमारा मतलब हमें मिला है, प्रोविजनल लिस्ट में लिखा हुआ है बाकायदा, आपको इतने बोनस अंक मिले हैं, और अब हमारा नाम ही नहीं है कहीं पर। अभी यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए आप? हम इसी वजह से आए, बोले एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दे रहे, अब पता नहीं कब सोल्व करे नहीं करे, वही मिस्टेक कर करके नहीं हुई तो वही तो हम कह रहे हैं ना, हमारे तो कैरियर। इसलिए तो हम नेतागण से पूछना चाहते हैं कि हमारी सीट कहाँ है। तो आपके नेता जो हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि शाम तक को सोल्यूशन कर दिया जाएगा। सर देख लेते, 3 दिन तो हो गए सर लिस्ट आए हुए को, हमारी सीट तो चली गई सर। अब हम किससे मांगे? रोजगार मेला हो जाएगा, प्रशस्ति पत्र इनको मिल जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर, और हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, हमारे कोई सुनवाई नहीं होने वाली। इसलिए सर प्लीज हमारी आवाज उठाए आपके इस चैनल के द्वारा और हमारा सॉल्यूशन कराए जल्दी से जल्दी। सर, जिनका PV में नाम नहीं था वो फाइनल सूची में उनका नाम आ गया बिना कारण के, और हमारा बिना कारण बताए हमको बाहर कर दिया। क्यों सर? यही है भजन लाल सरकार की सरकार। देखिए, भजन लाल सरकार जहाँ पे राइजिंग राजस्थान को लेकर उत्सुक है और तमाम जो समिट में इन्वेस्टर पहुंचे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी चल रही है, समिट चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हालात हैं वो अलग ही बयां कर रहे हैं, क्योंकि वो जो वहाँ पे समिट हो रही है उसको लेकर यहाँ के हालात जो हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। तमाम चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है, पूरे जयपुर शहर को एक चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में रखा गया है। तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं जिनको अंदेशा है उनको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन सीपू के सामने यहाँ पे जो पब्लिक इकट्ठी हुई है वो कोई और नहीं, नर्सिंग ऑफिसर के होल्ड वाले हैं, जिनकी बिना किसी कारणवश उनको होल्ड पे दिया गया है। मेरे साथ और भी मौजूद है, आपके पास बात क्या? सर, मेरा नाम अनिल शर्मा है ना, मैं करौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम अनिल शर्मा है, करौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे जैसे करीब 200 कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ मार्क को तो क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन उनका कहीं भी फाइनल सूची में नाम नहीं है ना। सीधे सीधे ऐसा लग रहा है या तो सीपू ने पैसा खाया है या फिर धांधली की गई है। जो हमसे कट ऑफ वाले हैं ना उनको कहीं ना कहीं लिस्ट में ऊपर लाने के लिए ये सारे काम किए गए हैं, है ना। ये जो गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने थ्रू भर्ती ना करके जो प्राइवेट ठेकों पे देती है, सीपू जैसों पे जो 2.5 साल से भर्ती को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और ये जो 1000 लोग आए हैं ना, ये सारे क्वालिफाइड लोग हैं जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन इनसे कम कट ऑफ के जो लोग हैं ना वो लोगों को अंतिम वरीयता सूची में नाम दिया गया है, जो कि सरकार की जो भर्ती प्रक्रिया है ना इस पर कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है।
भजनलाल सरकार 12 तारीख को राइजिंग राजस्थान में लोगों को सर्टिफिकेट दे रही है। किस बात के सर्टिफिकेट दे रही है? किस बात के सर्टिफिकेट दे रही है? अभी तक अंतिम वरीयता सूची में तो 1000 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। फिर किस बात का दे रही है वहाँ पे राइजिंग राजस्थान में? सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ हमने लोगों की इतनी भर्तियां कर दी। तो इसलिए सर कहीं ना कहीं मैं इस भर्ती को संदेह के घेरे में लाता हूँ। या तो इसमें घूसखोरी हुई है या फिर अपनों जो चहीते लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उठाने के लिए हम क्वालिफाइड लोगों को यहाँ से डिस्क्वालीफाई। नाम क्या है? नाम? मेरा नाम अनिल शर्मा है सर। अनिल, सबसे बड़ा सवाल आपने कही कि घूसखोरी है, ये पहले भी बातें उठा चुका हूं मैं मेरे चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं दलाल जो हैं वो बीच में टपक पड़े। मैं राकेश शर्मा राजपूत हैं, निदेशक जो हैं स्वास्थ्य बन गए, उनसे भी मैंने बात की थी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन हाल फिलहाल ये भीड़ को देखते हुए आपने जो अभी एलिगेशंस लगाए उनको लगता है कि साफ है कि ये कहीं ना कहीं दलाल की तरह ये पूरी भर्ती मैनेज की गई थी और हाल फिलहाल की स्थिति है कि हजारों की तादाद में संख्या में ये बेरोजगार सड़कों पे इसीलिए खड़े हुए हैं सर 100%। क्या एक बात बता दीजिए, 10 साल एक्सपीरियंस लेके एनआरएचएम में 5 साल कोविड में काम करके 2 साल कोविड में अपने बच्चे बीवी सबको छोड़ के काम किया है, उनके लिए भर्ती निकाली है सरकार ने, तो उन लोगों को प्रायोरिटी दो ना। आप उन लोगों को ले रहे हो भर्ती में जो कहीं से क्वालिफाइड ही नहीं है, जिनकी मेरिट हमसे कम है, जिनके पास हमसे कम एक्सपीरियंस है ना, उन लोगों को आप प्रायोरिटी दे रहे हो इस भर्ती में। तो लग रहा है ना कहीं घूसखोरी हुई है यहाँ पे। घूसखोरी नहीं हुई है। चलो हमारे नेता कह रहे हैं टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है, तो क्या 200-500 लोगों की टेक्निकल मिस्टेक होगी? 1-2 लोगों के साथ हो सकती है। सीएचए को एक दिन में 15 बोनस मिला है और मैंने 3 साल काम किया, अभी तक मेरा बोनस नहीं मिला एनएचएम में। क्या मैंने कोविड में काम नहीं किया क्या? यदि मैंने कोविड में काम नहीं किया तो मेरे को ये प्रशंसा पत्र कैसे मिलता है? ये मैंने 3 साल काम किया कोविड में, नाम ही नहीं है मेरा। हमने जो फाइनल लिस्ट देखी है उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके हमने प्रतिशत टोटल किया है ना, तो उसमें कम आ रहे हैं और उसमें उनके बढ़ा के फिर लिस्ट में नंबर प्रतिशत लिखे हुए हैं, बाकायदा हमने देखा है। और उसमें बिल्कुल संदेह हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ हुआ है लिस्ट में। आपका नाम क्या है? संतोष कुमारी। संतोष, लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये पूरी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हुई है वो संदेह के घेरे में। यस, पूरी जांच होनी चाहिए, एसओजी की जांच होनी चाहिए, एसओजी से करवानी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रतिशत से ज्यादा है, हमने जोड़े हैं, हमारे सही है। हमने लिस्ट में ऐसे देखे जिनके प्रतिशत जैसे 74 हो रहे उसको बढ़ा के 77, 78 ऐसे कर रखे। इतना तो अंतर नहीं होता है ना सर, टेक्निकल इशू है तो पॉइंटों में होता है कुछ भाई हो जाता है, पर इतना ज्यादा नहीं होता है सर, इतना अंतर नहीं होता है सर बहुत। और किसी को जो एसी के जो जनरल के है उसको एसी में डाला हुआ, एसी को इधर उधर पता नहीं। कैसे प्रूफ करेंगे कि जनरल को एसी में, एसी को जनरल में डाला गया? हमने देखा, हमने लिस्ट में देखा है, बाकायदा हमने लिस्ट में है, आप देखना उसमें अच्छे से, आपको खुद का दिमाग घूम जाएगा कि ये लिस्ट है या क्या है। ठीक है, आप बताइए क्या बताना चाहते हैं? सर मेरा नाम मनाराम है, मैं जोधपुर से हूँ सर। इन्होंने कैमरे के सामने इस भर्ती में ये करने की कोशिश की है कि जैसे कैमरा पर्सन जाकर कौन दिखाएं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अपने जीएनएम और 12th के मान लो 41% हो रहे हैं और 30 बोनस जोड़ रहा हूँ तो 71 होने चाहिए, लेकिन इन्होंने 74 कर रखे हैं, किसी के 69 कर रखे हैं। मेरा डीवी और पीवी में दोनों में नाम था, ये मानाराम 2681 क्रमांक पे है और मेरे परसेंट हो रहे 73.387 और मेरी कट ऑफ ओबीसी रही है 69 पॉइंट समथिंग, लेकिन मेरे को बाहर कर दिया है। अब ना ये कोई कारण बता रहे हैं और ना कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर 1-2 दिन में ये हमारा लिस्ट में वापस नाम जोड़ते तो ठीक है, नहीं तो माननीय न्यायालय का सहारा लेके इस भर्ती को रोक लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात कि तमाम जो भर्तियां हैं उन पे कहीं ना कहीं धांधली के चक्कर में उनको निरस्त करना पड़ता है। हाई कोर्ट तक ये कोर्ट तक बात जाती है, कोर्ट में बाहर जाने के बाद में कहीं ना कहीं विरोध होती है। बात चाहे सफाई भर्ती कर्मी कर ले, सफाई कर्मी कर लें, बात चाहे ऐसा ही भर्ती कर लें, क्योंकि लगातार विवादों में रही है। सफाई जो कर्मी भर्ती वो रद्द हो चुकी है, ऐसा ही भर्ती रद्द करो मांग की जा रही है। अब ये पेपर लीक का पहले मामला कांग्रेस के राज में उठा था, अब वापस ये धांधली का मामला नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती जो हुई 8750 के पदों पर, वो कहने भजनलाल सर की डबल इंजन की रामदास सरकार है उसमें उठता हुआ नजर आ रहा है। और ये अभ्यर्थी है यहाँ पे, वो साफ साफ उनका कहना है कि ओबीसी को या एससी को जनरल में दिया गया, जनरल को एससी में दिया गया मनमर्जी द्वारा। परसेंटेज में भी इन्होंने हेरफेर की है, सिफू के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा। और भी मेरे साथ महिलाएं मौजूद है। मैडम क्या कहेंगे आप भी लगातार? मेरा भी यही इशू है सर। क्या पूरा बता दीजिए सर, हमारा क्या प्रोविजनल लिस्ट में भी नाम था और डीबी भी हुआ था, और जो मेरिट है वो कट ऑफ जो हमारी गई है 66 गई है ओबीसी फीमेल की, लेकिन मेरी 71.181 है, फिर भी मतलब उसमें नाम नहीं दिया गया है। हमें भी मतलब कोई रीजन भी नहीं बताया गया है, और मतलब लिस्ट में से ना होल्ड पे रखा गया है और ना फाइनल लिस्ट में नाम है, मतलब बिल्कुल ही हटा दिया गया है। 1.5 साल में तो इन्होंने ये लिस्ट निकाली है, एक लिस्ट निकालने में 1.5 साल लगा, और अब ये ज्वाइनिंग देने में इतना जल्दी कर रहे हैं कि ना तो जो बच्चे रह गए हैं, इसमें फीमेल बहुत ज़्यादा हैं, जो बच्चे रह गए हैं वो कोई इशू भी ना कर पाए, क्योंकि सब लोग ऐसे तो होने थे कि सभी केस करने चले जाएं अपने अपने घर से, कोई भी नहीं भेजता, फीमेल्स को तो भेजते भी नहीं है सर। तो इस वजह से इन लोगों को अब जल्दी हो रही है। 12 तारीख को रोजगार मेला है, उसमें ये ज्वाइनिंग लेटर बांटने की कह रहे हैं। तो सर इतने से साल से मतलब 1.5 साल में तो इनको एक लिस्ट निकालने में लग गया, अब ज्वाइनिंग देने में 10 दिन लगेंगे सर।
तो इन्होंने बेवकूफ़ी तो हम लोगों को बना रखा है। और इसमें क्लियर लिख रहा है जो हमारे नाम के ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। आज हमारे नाम की जगह पे उसको रख दिया गया है। पिंकी नाम से कोई नहीं है मेरी लिस्ट में, और आज मेरी नाम की जगह पे उसको रख दिया, उसको गायब भी कर दिया, मेरे नाम को पूरी लिस्ट में भी नहीं है। जनरल क्रॉस कर रही है, मैं ओबीसी की फीमेल हूँ और फिर भी मेरा नाम पूरी लिस्ट में नहीं है कहीं भी। अभी क्या रणनीति रहने वाली है? अब कुछ नहीं है सर, ये इनको एप्लीकेशन ले लिया है और हम कोर्ट में केस करेंगे, और तो कोई है नहीं। हमें लग भी नहीं रहा है, एक एप्लीकेशन लिया है उसको देख भी नहीं रहे ना, बच्चों को बैठा के बता रहे हैं कि आपका ये इशू रहा है। हमारी फाइल खोलें, हमें बताएं कि आपको ये इशू रहा है, हमें पता तो चले ना, तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। पता तो चले, कोई रीजन नहीं है ना, सबको पता है, क्लियर है, और कोई मिलने भी नहीं आ रहा है। ऐसे लाइन लगा के ऐसे प्रसाद बांटते हैं, ऐसे प्रसाद बांटा जा रहा है हमारे लिए। माँ बाप रोज तो भेजेंगे नहीं हमें यहाँ। मैडम सबसे बड़ा सवाल कि वो अगर ये भर्ती कोर्ट तक पहुंचती है, आप चैलेंज करते हो, तो कहीं ना कहीं इस पर स्टे लगना लाजमी है। बिल्कुल लगेगा सर, स्टे तो लगेगा ही ना। ऐसे थोड़ी है अपनी सीट को किसी और को दे देंगे। जो हमसे कम नंबर वाले हैं, घर बैठे थे, जो आज तक हमें फोन कर रहे थे, हमारा तो आना जरूरी नहीं है, आपका तो जरूर आ जाएगा, तो वो आज मिठाई बांट रहे हैं, हम आराम से रो रहे हैं यहाँ पे बैठ के इनके लिए, तो हम कैसे नहीं करेंगे सर। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि अब इनकी सीट को कोई दूसरा हथियार आ रहा है मनमर्जी तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं इनको दर्द होना लाजमी है। और उन्होंने साफ कह दिया है कि या इनके दो दिन में इनका जो सोल्यूशन है वो कर दिया जाए, अन्यथा ये कोर्ट का सहारा लेंगे, जिसके बाद में पूरी तमाम भर्ती जो हैं वो कहीं ना कहीं झमेले में आ जाएगी। और झमेले का मतलब ये होता है कि कोर्ट केस के बाद में इसको निरस्त करना ही पड़ेगा। और भी मौजूद है, क्या नाम आपका? मेरा नाम राधेश्याम दांगी है, मैं झालावाड़ जिले से हूँ। मेरे को कोरोना में काम किया, सन 2015 से ज्वाइन कर रखा है मैंने। हम हमारे परिवार को सभी को छोड़ के बहुत मेहनत करके कोविड में काम किया है, बार बार ड्यूटी करी, लेकिन फिर भी हमारे ओबीसी की 69 पॉइंट कुछ समथिंग गई है 50, और मेरे ओबीसी की 72.420 है। फिर भी हमारा नाम कहीं भी नहीं आया है, और उससे और डीवी हुआ था, हमारा पीवी हुआ था। और जिन लोगों का हमसे नीचे, जिन लोगों का हमसे मेरिट जिनकी कम थी, उनका हमसे पहले नाम आ गया। हम ये चाहते हैं कि सीपू कैसे भी करे हमारे को क्लियर करे, नहीं तो हम स्टे लगाएंगे। ये कोर्ट तक जाने की चेतावनी दी है। मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार ये तस्वीर दिखा दे, कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगा, वापस दिखाइए तस्वीर। देखिए ये सीफू का मेन गेट है, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सीफू का मेन गेट है राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान का। इसके सामने की जो भीड़ है वो देखिए, यहाँ से दिखाना चाहूँगा, शुरुआत करूँगा। वहाँ से मेन गेट को बंद कर दिया गया है और वहाँ पे गार्ड के द्वारा इनके एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं, जो एप्लीकेशंस हैं वो दिए जा रहे हैं यहाँ पे। हालांकि सीफू का कोई अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, और ये जो गार्ड साहब हैं इनके द्वारा एक एप्लीकेशन लेते हुए एक टोकन दिया जा रहा है। टोकन में केवल एक पर्ची पर नंबर लिख के दिया जा रहा है, जो नंबर ये लिखा जाता है कि आपका फॉर्म जो एप्लीकेशंस है वो ये इस नंबर पे है। ये देखिए कैंडिडेट जो है वो दिखा रहे हैं कि इस तरह से एक टोकन दिया जा रहा है। ये टोकन किसी भी तरह से ये प्रूफ नहीं करता कि सीफू में इन्होंने अपना आवेदन दिया है, क्योंकि ये कागज है, जनरली कागज है, इस पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है। ऐसे में अब ये अभ्यर्थी हैं, अगर फ्यूचर में सीफू मना करता है कि इनके पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई, तो ये दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगे। और सबसे खास बात ये है कि एक नॉर्मल से कागज को लेकर ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं, क्या रिकॉर्ड है, क्या प्रूफ है कि ना तो कोई सील सिग्नेचर है, ना ही कोई ऐसा कोई पेपर पे कुछ इंडिकेट है कि जिससे कि ये प्रूफ किया जा सके कि इन्होंने अपना आवेदन, अपनी समस्या को लेकर जो आवेदन था वो सीफू में दिया है और उनके द्वारा इस नंबर पे उनका आवेदन जा चुका है। सबसे खास बात यह है कि ये भीड़ देखिए, पीछे मैं दिखाना चाहूंगा, ये भीड़ देखिए एक बार। ये भीड़ कोई मेला नहीं लग रहा है यहाँ पे, या फिर कोई डांस प्रोग्राम नहीं हो रहा। ये भीड़ जो है सीफू के सामने वो है जिनको रोजगार की चिंता है, और बेरोजगार को लेकर लगातार जो आंदोलन कर रहे थे उनको अब संघर्ष की जीत हुई। तब कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण बताकर उनको रख दिया गया, होल्ड में रख दिया गया। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे सीफू के सामने बिल्कुल इकट्ठे हुए हैं और अपनी अपनी मांग जो है वो कर रहे हैं सीफू के सामने कि इनकी जो कट ऑफ है वो नंबर भी ज़्यादा आए हुए हैं, और जो मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनको भी यहाँ से बाहर कर दिया गया है। ये लाइन जो लगी है, लाइन में तमाम जो ये कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट हैं जो अपनी अपनी एप्लीकेशंस को लेकर कई घंटों से, सुबह से, कड़ाके की ठंड है लेकिन सुबह से यहाँ पे खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे सीफू के सामने जो गेट के अंदर जो लिया जा रहा है, टोकन लिया जा रहा है, वो केवल एक गार्ड है जिनको केवल गार्ड के मतलब के अलावा कोई काम नहीं है। हालात ये हैं कि वापस जहाँ पे बदलाव सरकार राइजिंग राजस्थान का एक समिट कर रही है, वहीं पे ये बेरोजगार है वो सड़कों पे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और यहाँ पे अपना सर फोड़ने के लिए लगातार पहुंचते रहते हैं। मेरे साथ और भी मौजूद, क्या नाम आपका? सर, मैं महेंद्र कलाल बांसवाड़ा से आया हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के द्वारा कि जब तक ये होल्ड वाले और जितना इनकी मिसिंग वाले इन सब की फाइलें क्लियर नहीं, तब तक किसी को नियुक्ति नहीं जाए इस भर्ती में। और ये लोग ऐसा करते, आधे लोगों को नियुक्ति देते, आधे को बाद में देते, तो इसमें ये परेशानी होती आने वाले समय में। विचार अभी क्या आपको टोकन दिया गया है? टोकन को कैसे? मैं आया हूँ, मैं खुद का होल्डिंग में डाल दिया गया। मैं एक NRHM कर्मी हूँ, गवर्नमेंट NRHM के अंदर में सेवा दी है और मेरा किसी कारणवश उन्होंने बताया नहीं अभी तक कारण, पर होल्ड में डाल दिया। कोई नेता भी होंगे जो
हमारे नेता है, उन्होंने कहा कि आज 3 बजे बाद मिलेंगे साहब से यूँ, और वो क्या कहते हैं उनका लेटर जारी करवाएंगे आपका अनुभव का। पिछले 1 साल के अंदर लिस्ट निकली थी और उसका 1 साल के अंदर ये अनुभव का वेरिफिकेशन नहीं कर सके और लिस्ट में फिर भी गड़बड़ी आई, तो इन्होंने क्या काम किया इन बाबू ने बैठ के 1 साल तक इन अनुभव से वेरिफिकेशन नहीं कर पाए, तो क्या काम किया लगता है कि संदेह का ये संदेह किस लिए लगा इनकी? संदेह भाई शुरू होता है। संदेह तो देखते हैं सर, उसका मैं नहीं कह सकता हूँ, पर वो तो जांच होगी तो पता चल पाएगा। देखिए खास बात यह है कि 1.5 साल तक इनकी लिस्ट जारी नहीं की गई, जब जारी की गई थी वो भी गफलत में है, संदेह के घेरे में है। ये लाजमी है क्योंकि जब जिनका कट ऑफ में नंबर आ चुका है, जो एलिजिबल हैं इस नौकरी के लिए, इस पद के लिए, सीट के लिए, उनको तो परे किया गया है और मन मर्जी तरीके से रवैया अपनाते हुए और किसी को उनकी सीट दे दी गई है। ये तमाम जो है मेरे साथ मौजूद है, मैं बात कर लेता हूँ जो लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह गुर्जर। कहाँ से पहुँचे? धौलपुर से। क्यों पहुँचे यहाँ पे, क्यों खड़े हो? ये होल्ड में रखा है मैं। कब से खड़े? स्टेट में 1.5 घंटे हो गए। क्या दोगे आप यहाँ पे लाइन में लगे, क्या करोगे आप? अभी डॉक्यूमेंट्स देने, एप्लीकेशन ले रहे बस, और कुछ नहीं ले रहे अंदर। टोकन दे रहे और कुछ नहीं दे रहे, पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई भी संदेश नहीं है। अभी लगता है कि आपकी एप्लीकेशन से कहीं ना कहीं वजन पड़ेगा? हाँ हो जाएगा, टाइम लगेगा अंदर। एप्लीकेशन से आपकी जो समस्या अभी कोई पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी कोई पता नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी हैं जिनको लगातार संघर्ष करते हुए कई साल बीत गए। देखिए एक मेरी निकली मैडम, क्या नाम है मैडम? लक्ष्मी मीना नाम है मेरा। मैं राजस्थान से ही करी नर्सिंग वगैरह, सारे सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ यहीं के आरएनसी के, लेकिन मुझे अन्य राज्य में डाल दिया। डॉक्यूमेंट्स वगैरह की अन्य राज्य से किया आपने, डिग्री होल्डिंग में डाल दिया बिल्कुल ही। और आपके पास डॉक्यूमेंट्स डिग्री राजस्थान का आपने बात की अंदर? अभी तो एप्लीकेशन वगैरह मांग रहे हैं, जाने कहाँ दे रहे हैं अंदर, किसी को नहीं जाने दे रहे। शनिवार को भी आए थे तो बोल दिया कि जाओ यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा नहीं होंगे, सोमवार को आना आप लोग। 3 से 4 इतनी बड़ी गलत कैसे हो सकती है कि आपने डॉक्यूमेंट्स या डिग्री यहाँ से जारी की हुई है और पढ़ाई आपने यहाँ पे करी है, और हमारे पास तो सारे कहाँ का डाला है, कौन से स्टेट का डाला? अन्य राज्य विकसित ऐसे डाल दिया, उसमें तो अन्य राज्य के लिए डाला है, अन्य राज्य में होल्डिंग में डाला है ना सर, उसमें ऐसे नहीं डाला, बस ऑनलाइन नहीं बताया, ओनली रोल नंबर डाले होल्ड वालों को और अन्य राज्य वालों को कि आप लोगों की सत्यापन की वजह से इसमें होल्ड डाला हुआ है, फिर उसमें सबके रोल नंबर डाल दिया। कोई रीजन नहीं बताया कि आपकी ये कमी थी कि इसलिए रोका है कि ऐसे। इसको अन्य राज्य की डिग्री में डाल दिया कि इसने पूरी डिग्री अन्य राज्य में करी हुई है, ऐसे बोला कि अन्य राज्य से की है, जबकि सारी डिग्री आरएनसी का सर्टिफिकेट सब कुछ यहीं का है, हमारा राजस्थान का ही है। वो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, अभी जमा करवाएंगे, यहाँ से कार में रखे हुए हैं अभी। देखिए कितनी बड़ी गफलत यहाँ पे की गई है सीफू के अधिकारी कर्मचारी द्वारा। टेक्निकल फॉल्ट कभी भी ऐसी नहीं हो सकती, टेक्निकल फॉल्ट नंबरिंग मिसमैच हो सकती है, वो भी खुद करेंगे तब, लेकिन यहाँ पे तो पूरा मामला ही उल्टा कर दिया गया है कि जब जो आदमी या जो कैंडिडेट राजस्थान से पढ़ाई करके नर्सिंग की डिग्री हासिल करता है उसको विकसित या अन्य राज्यों में दे दिया जाता है, उसको हवाला देते हैं, उसको होल्ड में डाल दिया जाता है। अभी आपने सुना जो एक लेडी कैंडिडेट थी वो यही कह रही थी कि अब मेरा जो तमाम जो डिग्री है, कोर्सेज है, मैंने यहाँ से किए हैं राजस्थान से, लेकिन मुझे अन्य राज्य की का हवाला देते हुए होल्ड पे डाल दिया गया। अब ये तमाम जो नर्सिंग भर्ती है, नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है, वो कहीं ना कहीं संदेह घेरे में जाने वाली है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा उग्र आंदोलन लेगी। सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे कुछ दलाल भी सक्रिय हुए थे, क्योंकि मेरे कानों तक ये खबर आई थी, लेकिन कुछ होल्ड वाली लड़कियों से पैसे भी लिए गए थे, और लेकिन वो लड़कियां मेरे सामने कैमरे के सामने नहीं आ पाई, इसलिए मैं खबर नहीं चला पाया। आज फिलहाल ये खुलासा हो रहा है, इसलिए कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। अब देखने वाली बात ये होगी भजनलाल सरकार इस समिट के बाद में, राजीव राजस्थान के बाद में, निदेशक जो सीपू के हैं, कार्यकर्ता अधिकारी हैं, वो कहाँ तक इनकी समझाओ सोल्व आउट करते हैं। क्या ये जो धांधली हुई है उस पर विराम लगेगा और जो गिरफ्त में आएंगे, या फिर ऐसे ही धांधली चलती रहेगी और बेरोजगार धक्के खाते रहेंगे? सहयोगी कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिल्स, जयपुर।